हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल फोटोशॉप गुरु में। आज हम फोटोशॉप के बेहतरीन और शानदार एडिटिंग टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है डजन टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। ये तीनों टूल हमारी फ़ोटो एडिटिंग और रीटचिंग में काम आते हैं। तो चलो बिना किसी भी देर किए हम शुरू करते हैं हमारे फ़ोटोशॉप को। और हम आ गए फ़ोटोशॉप में। मैंने एक फ़ोटो पहले इंपोर्ट कर ली थी। तो यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें हमारे टूल्स। इनका शॉर्टकट भी है। क्या है इनका शॉर्टकट? इनका शॉर्टकट है ओ। जैसे कीबोर्ड से ओ सेलेक्ट करूँगा, डजन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब काम क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं डजन टूल की। बेसिकली डजन टूल का काम ही क्या है? डजन टूल का काम है इमेज को हल्का करना, मतलब थोड़ा साफ करना, या फिर यानी ब्राइटनेस बढ़ा देना। किसी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को अप कर देना। कई बार हम फोटो क्लिक करते हैं, लाइटनिंग की वजह से हमारे फेस डार्क आता है, नेचुरली हम सही नहीं दिख पाते, डार्कनेस दिखती है। जैसे कि अभी जो इमेज हमारी स्क्रीन पे दिख रही है फ़ोटोशॉप में, मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा है, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस की कमी है इसके फेस के ऊपर, या फिर सारी इमेज में भी कह सकते हैं भी कमी है। तो डजन टूल इसको ओके कर देगा। ठीक है। अब डजन टूल को समझने से पहले इसकी दो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा सही तरीके से। सबसे पहले जब हम डजन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ऊपर दिखाई देता है रेंज। मैं जैसे ही रेंज के यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शैडो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शंस दिखते हैं। एक है शैडो, मिड टोन, हाईलाइट्स। अभी ये क्या चीज़ है भाई? हाईलाइट्स मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा ये। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हाईलाइट्स को, और जैसे ही मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा, एक सेकेंड, इस लेयर को सिलेक्ट कर ले। और एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ आपको। कभी फ़ोटोशॉप में इमेज रीटचिंग करो, क्लोन टूल, कोई भी टूल का यूज़ करो इमेज रीटचिंग या एडिटिंग के लिए, तो एक बात हमेशा याद, मैं मेरी पिछली क्लासेस में भी आप सबको बताता हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपनी ओरिजिनल फ़ोटो को हमेशा बचा के रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसकी एक कॉपी को हमें साथ रख लेना है। हम जैसे कि कंट्रोल जे करता हूँ तो एक कॉपी नीचे आ गई, जो ऊपर इमेज आई है एक कॉपी, उसके ऊपर हम पूरी एडिटिंग करेंगे, ताकि अगर बाय मिस्टेक हमें ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। कोई भी एडिट करने से पहले हमें उस इमेज को रेस्टराइज करना होगा। जो भी मेरी पहले की क्लासें देख चुके हैं उनको इस बात का पता होगा। अगर कोई नया है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी सारी क्लासेस देखिए, जिससे आप फ़ोटोशॉप अच्छे से सीख सकें। तो मैं अभी रेस्टराइज करता हूँ, रेस्टराइज लेयर। अभी हमारी लेयर तैयार है एडिट होने के लिए। और मैंने जैसे हाईलाइट सेलेक्ट कर रखा था, तो मैं जैसे ही हाईलाइट के साथ करता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा जैसे कि आग लग गई। ठीक है, इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। कई बार हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है, जैसे कि कोई मेन चीज़ हाईलाइट करनी होती है, किसी यहाँ पे पीछे कोई नाम लिखा है, उसको हम दिखाना है, भाई मेरे पास ये नाम लिखा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूँ, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि सबने मेरे हिसाब से MS पेंट टूल तो चलाया ही होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो पेंट टूल में भी हम कई बार हाइलाइट्स का यूज़ करते हैं, MS वर्ड में भी यूज़ करते हैं, और अलग सॉफ्टवेयर में भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। बाकायदा हम किसी PDF के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है। इमेज के अंदर किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम रेंज में हाईलाइट सेलेक्ट करते हैं। अभी हम सेकंड ऑप्शन समझने जा रहे हैं, मिड टोन। टोन्स बेसिकली क्या होता है? टोन्स होती है हमारी स्किन टोन्स।
पे किस तरह की टोन से। ये जो ब्रश है ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है भाई इसकी स्किन की टोन क्या है। उसको रिफाइन तो करेगा ही, लेकिन उसकी टोन को नहीं जाने देगा। जो उसकी नेचुरल टोन है उसको बरकरार रखेगा इसके अंदर। जैसे कि मैं अभी इसके गाल पे ये ऐसे करता हूँ, देखिए इसको इसको गोरा तो कर रहा है, इसकी डार्कनेस को रिमूव कर रहा है, लेकिन इसकी टोन को नहीं जाने दे रहा है ये। तो इसकी टोन है स्किन की, वो हमारे पास बरकरार है। ये मेरे हिसाब से अच्छी खासी गोरी अब दिखने लग गई है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होगे आप टोन क्या होता है। तो मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ जो भी मैंने प्रोसेस की है। तो अभी हम समझने जा रहे हैं शैडोज़। शैडोज़ तो सबको पता ही होगा, हम जो खड़े होते हैं हमारी शैडोज़। इसके अंदर देखिए मैं यहाँ जूम करता हूँ इमेज के ऊपर। हो जा भाई, जूम हो जा, क्या हो गया तेरे को। ये हो गई, जूम हो गई भाई। अभी यहाँ पर हमें शैडोज़ दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर अभी ये ब्रश काम करेगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए शैडो को इम्प्रूव कर रहा है ये। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये उसकी शैडो को इम्प्रूव कर रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को फ़ोटो थोड़ी लो क्वालिटी की लग रही होगी, लेकिन मैंने ढूंढा तो मुझे अच्छी इमेज यही लगी, तो मैंने इसको डाउनलोड किया। मुझे लगता है रेंज सभी समझ गए होंगे। अगर कोई भी इसके अंदर डाउट बचा है तो कमेंट जरूर कर दियो। अभी आगे आता है एक्सपोजर। जो कैमरा यूज़ करते हैं उनको भली भांति पता होगा एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर होता है लाइट, कितनी लाइट हम यूज़ करेंगे। एक्सपोजर लाइट ही होती है इनडायरेक्टली। जितना मैं एक्सपोजर को बढ़ाऊंगा लाइट उतनी ज़्यादा होगी। देखिए कितनी ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहा है। जितना एक्सपोजर कम करूंगा उतनी कम लाइट इसको। अभी देख कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने 1% कर दिया। 1% लाइट से क्या होता है। तो बेसिकली हम इसको 50% पे ही रखते हैं। वो अपने काम के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 पे ही रहता है। तो अब मुझे लगता है आपको ये टूल समझ आ गया होगा, डजन टूल। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा गोरा कर देता हूँ। लेट्स गो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में कुछ किया है एडिट। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं बनाया लेकिन कर दिया जो करना था। और अभी देख सकते हैं मैंने कितना कर दिया। देखो कुछ इस तरह की इमेज थी और हमने ऐसी कुछ बना दी है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या उल्टा। डजन टूल का उल्टा बर्न टूल। डजन टूल ब्राइट करता है, ये डल कर देता है, और ये कर देता है ब्राइटनेस को कम, डार्कनेस दिखाता है इमेज के अंदर। कई बार हम क्लिक करते हैं इमेज तो वहाँ पर क्या होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, हमारा फेस कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग दिख रहा है जिससे डिटेल्स गायब हो रही है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका है इमेज के अंदर, तो हम उसको कम कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके अंदर भी है जो मैंने डजन टूल के अंदर पढ़ाया एक्सपोजर, ठीक है, सेम लागू होता है। वही चीज़ यहाँ लागू होती है, ठीक है। अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। देखिए डार्कनेस ला रहा है वापस हमारे इमेज के अंदर। ये मैंने बहुत ज़्यादा ले रखी है, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक बात समझने की है, मैंने एक्सपोजर कम किया, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी के मुँह पे काली लोप दी मैंने, काली शाही लेप दी। लेकिन हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसको समझना है। अगर ये डजन टूल का उल्टा है तो इसकी वर्किंग भी उल्टी होगी। इसमें हमें एक्सपोजर को ज़्यादा करेंगे तब इसके अंदर ये कम आएगा। नहीं 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 नहीं, अभी इसको हम लाइट यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट।
इसमें हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, सॉफ्ट हार्ड ब्रश। ये तो मुझे लगता है ब्रश टूल में हमने पढ़ लिया होगा। और वरना मैं एक ब्रश टूल की डिटेल क्लास भी डालने वाला हूँ आगे, तो उसमें ये चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊँगा कि ब्रश टूल की हार्डनेस सॉफ्टनेस जितनी ब्रश के टाइप है इसके अंदर, वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा इसमें आगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बर्न टूल जो उसकी डार्कनेस होती है वो वापस लेने के लिए काम आती है जब लाइट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इमेज हमने बना दी थी। अभी आगे आता है स्पंज टूल। स्पंज टूल का क्या काम होता है? स्पंज टूल का काम होता है कलर की सैचुरेशन को कंट्रोल करना। मतलब सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन तो सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन वो क्या होता है ये नहीं पता होगा आप लोगों को। तो जब हम कलर थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें डिटेल में जानते हैं हम। जब हम कलर ग्रेडिंग पढ़ाऊँगा मैं, या फिर कलर थ्योरी की क्लास भी होगी हमारी, तो उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि सैचुरेशन होता है कलर्स के टाइप्स। एक ह्यू के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, उसको हम ह्यू कहते हैं, एक कलर। सैचुरेशन उसको एडजस्ट करने के लिए हम स्पंज टूल का यूज़ करते हैं कि हम उन कलरों को एडजस्ट कर सकें। आसपास के कलर कम ज़्यादा होते हैं तो उनको हम इमेज के अंदर एडिट करके स्पंज टूल का यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे स्पंज टूल को थोड़ा बड़ा करता हूँ ब्रश को, ये सबको पता ही होगा। तो जैसे मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये कलर्स को मिला देगा, जैसे कि बालों में इन कलरों को सैचुरेट कर रहा है। आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत हद तक इसने सैचुरेट किया है। मैं बिल्कुल बीच में करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए देखिए देखिए, कलर कलर चेंज हो रहा है ना, यही चीज़ है इसके अंदर। ये कलर्स को एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये तीनों टूल्स समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिखें, और क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।